नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। सबसे पहले सभी दर्शकों को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आते हैं आज के मुद्दे पर। आध्यात्म और विज्ञान के अद्भुत समन्वय का नायाब उदाहरण आज रामनवमी पर अयोध्या की धरती पर ठीक 12:01 पर तब देखने को मिला जब समूची दुनिया ने रामलला के मस्तक पर सूर्यदेव के रश्मिरथी प्रकाश को सीधे पड़ते देखा। अयोध्या आज भक्त और भगवान के अद्भुत मिलाप की साक्षी बनी। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला का सूर्य तिलक सूर्यदेव ने किया। दोपहर 12:01 पर सूर्य अभिषेक प्रारंभ हुआ जो करीब 5 मिनट तक चला। अयोध्या में राम मंदिर बनने और प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली रामनवमी है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CBRI रुड़की के वैज्ञानिकों की एक टीम ने सूर्य तिलक मैकेनिज्म को तैयार किया है। इसके डिजाइन को तैयार करने में टीम को पूरे 2 साल लग गए थे। 2021 में राम मंदिर के डिजाइन पर काम शुरू हुआ था। CBRI के वैज्ञानिकों की एक टीम ने सूर्य तिलक मैकेनिज्म को इस तरह से डिजाइन किया है कि हर साल रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे करीब 4 मिनट तक सूर्य की किरणें भगवान राम की प्रतिमा के माथे पर पड़े। इस निर्माण कार्य में CBRI के साथ सूर्य के पथ को लेकर तकनीकी मदद बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स यानी IIA की भी मदद ली गई है। बेंगलुरु की एक कंपनी ऑप्टिका ने लेंस और ब्रास ट्यूब का निर्माण किया है। जिन दर्पण और लेंस के जरिए सूर्य तिलक किया गया है उसकी टेस्टिंग मंगलवार यानी कि कल 16 अप्रैल को की गई थी। राम मंदिर के प्रवक्ता प्रकाश गुप्ता ने बताया कि लगभग 4 मिनट के लिए रामलला का सूर्य तिलक किया गया। इस दौरान सूर्य की किरणें सीधे रामलला की मूर्ति के माथे पर केंद्रित थी। उन्होंने ये भी बताया कि रामनवमी के मौके पर लोगों की भीड़ से बचने के लिए मंदिर प्रशासन ने भक्तों के गर्भगृह में आने पर कुछ देर के लिए रोक भी लगा दी थी। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद पहली रामनवमी के मौके पर अयोध्या में भक्तों का तांता लगा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी सर ने आज असम के नलबाड़ी से रामलला के सूर्य तिलक को देखा। वह यहाँ चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। इस बीच समय निकालकर मोदी सर ने रामलला के सूर्य तिलक को देखा और कहा कि यह हर किसी के लिए परमानंद का पल है। रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में दर्पण और लेंस से मिलकर बनाए गए एक मैकेनिज्म के जरिए रामलला का सूर्य तिलक किया गया था। प्रोजेक्ट सूर्य तिलक में एक गियर बॉक्स, रिफ्लेक्टिव मिरर और लेंस की व्यवस्था इस तरह से की गई है कि मंदिर के शिखर के पास तीसरी मंजिल से सूर्य की किरणों को गर्भगृह तक लाया गया। इसमें सूर्य के पथ बदलने के सिद्धांतों का उपयोग किया गया। CBRI के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप चौहान ने बताया कि 100% सूर्य तिलक रामलला की मूर्ति के माथे पर अभिषेक हुआ। एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में भारत के प्रमुख संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स यानी IIA ने चंद्र और सौर यानी ग्रेगोरियन कैलेंडरों के बीच जटिलतापूर्ण अंतर के कारण आने वाली समस्या का समाधान किया। इसके बाद इस मैकेनिज्म को तैयार और सही जगह पर रखने में आसानी हुई। इस मौके पर परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा कि प्रभु श्री राम भारत के प्राण तत्व हैं, सनातन संस्कृति के केंद्र हैं और हमारे आराध्य हैं। प्रभु श्री राम का जीवन और उनके आदर्श हमारे जीवन का पाथेय बने। स्वामी चिदानंद ने यह भी कहा कि रामलला अब टाट में नहीं ठाट में है। 500 वर्षों की तपस्या, महापुरुषों का बलिदान, कार सेवकों से लेकर कार्यकर्ताओं तक जो सक्रियता निभाई गई है, धैर्य दिखाया गया है और जो भक्ति की शक्ति का दर्शन कराया वो अद्भुत है, अलौकिक है, अवर्णनीय है। अयोध्या वही है परंतु सब कुछ बदल गया है। तो कुल मिलाकर आज रामनवमी पर अयोध्या में लाखों श्रद्धालुओं का पूरे दिन तांता लगा रहा। मां सरयू में स्नान करने के बाद श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। आज अयोध्या की छठा निराली थी। इसके साथ ही आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के अपने मंदिर मठ में कन्या पूजन के बाद उनका भोजन प्रसाद ग्रहण कराया। इसके साथ ही उन्होंने उन कन्याओं को उपहार आदि भी दिए। इसके साथ ही पूरे देश में आज रामनवमी की धूम रही। सभी ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। यहाँ तक कि गाजियाबाद में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जो संयुक्त प्रेस वार्ता थी उसमें भी इन दोनों ने रामनवमी की शुभकामना पूरे देश और प्रदेशवासियों को दी। धन्यवाद।